भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता की जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने सुभाष को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था। सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका विरोध हमेशा गहरा रहा। वह देश की आज़ादी के लिए दृढ़ निश्चय थे, इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विस छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। सुभाष गांधी जी के आशावादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए हथियार उठाना जरूरी है। 1939 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के समर्थक न होने के कारण उन्होंने जल्द ही यह पद छोड़ दिया। अपने नए रास्ते पर चलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का एक नया संघर्ष शुरू किया। 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों की निगरानी से बचते हुए उन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप चले गए, जहां उन्होंने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था कि जर्मनी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी सहायता करे, लेकिन जर्मनी ने उन्हें उतनी सहायता नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने आशा की थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अब जापान का रुख किया। जापान उस समय ब्रिटिश के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था और वह सुभाष चंद्र बोस की मदद के लिए तैयार थे। जापान की सहायता से सुभाष ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज में उन्हीं भारतीयों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश भारतीय सेना में रहकर युद्ध के दौरान जापान की कैद में आए थे। यह फौज भारतीयों के दिलों में स्वराज्य के सपने को संजोए हुए थी। भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा रखती थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक जोशीला नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो आज भी हर भारतीय के दिल में उत्साह भर देता है। आज़ाद हिंद फौज का मूल्यांकन रंगून में स्थापित हुआ और उनकी सेना ने भारत की तरफ बढ़ने के लिए कई अभियान शुरू किए। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया और उनका नाम शहीद हो और स्वराज रखा। इसके बाद उन्होंने भारतीय धरती पर कदम रखा और मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा लहराया। यह आज़ाद हिंद फौज के लिए एक बड़ा विजय था, लेकिन दुर्भाग्यवश विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार और उनके संसाधनों की कमी के कारण आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया। फौज के पास हथियारों और संसाधनों की कमी होने लगी और अंततः उन्हें आक्रमण करना पड़ा। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने हार नहीं मानी और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी करने का संकल्प लिया। 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने जापान रूस जाने का निर्णय लिया ताकि वह रूस की सहायता से भारत की आज़ादी का सपना पूरा कर सकें। लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह इस हादसे में लापता हो गए। उनकी मृत्यु की पुष्टि कभी नहीं हो पाई और उनके लापता होने के कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भले ही अपने अभियान में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए जोश और आत्मविश्वास का आवर्जित किया।
आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस करा दिया कि अब भारत में आज़ादी की लहर और रोक पाना मुश्किल है। सुभाष चंद्र बोस के इस संघर्ष और बलिदान ने भारतीयों के दिलों में देशभक्ति और आज़ादी का सपना हमेशा के लिए जगा दिया। सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनका जीवन और उनकी फौज का संघर्ष हर भारतीय को आज भी यह प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने देश और अपने आदर्शों के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।